हेलो मेरे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में वो है चैप्टर 5 द वैदिक एज। द वैदिक एज। देखिए इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वैदिक एज। वैदिक एज का ओरिजिन कब हुआ। व्हाट आर द अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक टेक्स्ट। अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक एज। अबाउट द चैल्कोलिथिक एज। ठीक है। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वैदिक एज क्या था और वैदिक एज में क्या क्या हुआ, कैसे वहाँ के लोग रहते थे, वेद कहाँ से आए, उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। देखिए आपको एक दिया हुआ है यहाँ पे, वी हैव लर्न हाउ वी लर्न अबाउट द पास्ट विद द हेल्प of archaeological and literary sources. In this chapter, we will learn about the some ancient literary sources and what we can understand from them about that period. अब तक हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे वो हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आपको पता है, जैसे अभी आपने इससे पहला चैप्टर सिविलाइजेशन पढ़ा था। ठीक है। तो जो भी बिल्डिंग्स वगैरह मिलती हैं, कोई जो हमें पक्के जो सबूत मिलते हैं वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। कहीं पे खुदाई हुई, कहीं मकान मिले, कहीं ग्रेनरीज मिली। ठीक है। या आपका ग्रेट बाथ था या सिटाडेल था, ये सब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। एंड लिटरेरी सोर्सेज, जो आपको रिटर्न जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वो हमारे लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। इस चैप्टर में आप लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और उस समय के बारे में कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था। अब देखिए ये आपको टाइमलाइन दी हुई है बेटा। ठीक है। अब जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो कहाँ से 1500 BCE से लेकर के 1000 BCE तक, और लेटर वैदिक पीरियड हमारा 1000 BCE से 600 BCE तक। इज दैट क्लियर। नाउ देखिए द वेदास, ओल्डेस्ट कंपोज्ड बुक ऑफ इंडिया, मतलब सबसे पुरानी लिखी गई बुक्स इंडिया की। The Vedas are the oldest texts composed in India. They are a collection of ancient religious texts. The Veda originated from the word Vid, which means knowledge. वेदास जो है हमारे ओल्डेस्ट कंपोज टेक्स्ट हैं इंडिया के, जो कि कलेक्शन है हमारे एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट के, हमारे धार्मिक टेक्स्ट की कलेक्शन है। वेदास जो है कहाँ से वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, इसका वर्ड है विद। विद का मतलब है नॉलेज, जानकारी, ज्ञान। देयर आर 4 वेदास, द ऋग्वेदा, द सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। बेटा आपने अपने घरों में अपने बुजुर्गों से, दादी से, दादाजी से, नाना से आपने सुना होगा कि वेदों में ऐसा लिखा है, वेद ये कहते हैं, पुराण ये कहते हैं। तो वो वेदास क्या है? ये वेदास हमारे देश के ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट हैं, नॉलेज जिसके बारे में लिखी गई है। ठीक है बेटा। द डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ दीज टेक्स्ट इज हाईली कंटेस्टेड अमंग हिस्टोरियंस हु स्टडी दीज टेक्स्ट। इनकी जो डेट्स हैं कंपोजिशन की, उनके बारे में हिस्टोरियंस में अभी वाद विवाद चल ही रहा है। दे हैव सजेस्टेड वेरियस डेट्स, उन्होंने बहुत सी डेट्स को सोचा, अनुमान लगाया। However, many historians believe that early Vedic texts were composed around 1500 to 1000 BCE। उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट जो है उसका टाइम पीरियड 1500 BCE से लेकर के 1000 BCE तक रहा, और लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था लेटर वैदिक टेक्स्ट का वो 1000 BCE से 600 BCE तक रहा। द पीरियड, जिस पीरियड में ये वेद बनाए गए, कंपोज किए गए, उस पीरियड को कहते हैं वैदिक एज। It is widely held that the Vedas were composed by various sages. Sages क्या होते हैं? साधु, ऋषि मुनि। Over a period of time, the hymns, hymns क्या होते हैं बेटा? जो धार्मिक गीत जो होते हैं ना, जो साधु ऋषि मुनि जो गाते थे उस समय। The hymns of these Vedas were transmitted orally from one generation to the next. जैसे हमें गाने हम किसी के मुंह से सुनते हैं, फिर हमें वो गाने याद हो जाते हैं, ऐसे उस समय जो हाइम्स जो थी, धार्मिक जो गीत थे, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिटेड होते रहे। They were written down several centuries
आफ्टर दे वर कंपोज, वो कई सौ सालों तक लिखे गए, उसके बाद कंपोज किए गए। दे वर कंपोज इन वैदिक संस्कृत विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न संस्कृत लैंग्वेज। जो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में वो लिखे गए थे, जो कि आज की संस्कृत लैंग्वेज से बहुत अलग है। संस्कृत बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इट इज सिमिलर टू द मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। संस्कृत जो है हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस फैमिली से आई है और ये कई लैंग्वेजेस से मिलती जुलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप संस्कृत में पिता को पितृ कहते हैं, ठीक है, माता को मातृ कहते हैं, घी को धृत कहते हैं। All these languages have many words in common. For example, the word मातृ, मातृ आप संस्कृत में किसको कहते हैं? इंग्लिश में मदर को और हिंदी में माता को। Is that clear? Now ऋग्वेदा, बेटा ऋग्वेदा जो है सबसे पुराने वेद हैं इन 4 वेदास में, जो कि लगभग आज से 3500 ईयर्स होगा, लगभग 4000 साल पहले, 3500 साल पहले कंपोज किए गए हैं। It contains 1028 hymns, 1028 इसमें hymns हैं, which are divided into 10 parts, जिनको 10 parts में divide किया गया है। It is a collection of prayers offered to, अब इसमें जो गीत जो गाए गए हैं, जो प्रार्थनाएं गाए गई हैं, किसके लिए गाई गई हैं? अग्नि के लिए, जो फायर गॉड जिसको मानते थे, इंद्रा के लिए जिसको बारिश का गॉड मानते थे, वॉरियर गॉड था उनका, वरुण के लिए, सूर्य के लिए एंड अदर गॉड्स बाय वेरियस फैमिलीज टू ऑफ पॉइट्स एंड सेजेस। ठीक है बेटा। द सामवेदा, एक मिनट, जैसे आज आप कितने डिफरेंट भगवान की पूजा करते हो, हिंदू हो तो आप माता रानी को मानते हो, शिव शंकर भगवान को मानते हो, विष्णु भगवान को मानते हो, मुस्लिम हैं तो अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं गॉड को मानते हैं, ठीक है, अगर हम सिख हैं, सरदार हैं, वाहेगुरु को मानते हैं। लेकिन बेटा जब ये वेदास लिखे गए, एंशिएंट जो टाइम था, तब के लोग अग्नि, पृथ्वी, वायु, सूर्य, इन सब की पूजा करते थे। इंद्र को बारिश का देवता माना गया था, अग्नि को फायर, आग की देवी माना गया। तब के लोग इन्हीं के बारे में गीत गाते थे, धार्मिक कथाएं लिखते थे। ठीक है बेटा। अब देखिए कि आपको दिया हुआ है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं ऋग्वेदा में क्या है? सारे हाइम्स लिखे हुए हैं। द सामवेदा कंटेन्स ट्यून्स फॉर द प्रेयर ऑफ द ऋग्वेदा। सामवेदा में सारी ट्यून्स बनाई गई है जो कि ऋग्वेदा की जो प्रेयर्स हैं उनके लिए। द यजुर्वेदा कंटेन्स मंत्रास टू बी रिसाइटेड व्हेन परफॉर्मिंग रिचुअल्स। यजुर्वेद में जब धार्मिक हम परंपराएं निभाते हैं उसके लिए जो मंत्र होते हैं वो सारे मंत्र यजुर्वेदा में लिखे गए हैं। द अथर्ववेदा कंटेन सॉन्ग्स, स्पेल एंड मैजिकल चार्म्स टू कास्ट अवे एविल स्पिरिट। अथर्ववेदा में गाने, गीत और मैं जादुई चार्म्स टू कास्ट अवे बुराई को दूर करने के लिए, ये सब उसके अंदर है। उसके बाद आप देखेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि देखिए हाइम्स के बारे में लिखा हुआ है। हाइम अ रिलीजियस पोएम कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की तारीफ में गाई गई धार्मिक पोएम। ठीक है। अब आप देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मैंने आपको बताया जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी सोर्सेज जो हमें मिलते हैं, चाहे कोई मूर्ति मिलती है, कोई घर मिलता है, ठीक है, वो सभी किस में आते हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। द इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द हाइम्स ऑफ द वेदास आर आल्सो कंपोज्ड and studied by historian along with the material remain or the archaeological sources of this period. Pottery remains found from the vast riverine region of north and northwestern India help in reconstructing the history of the Vedic people. Pottery क्या होती है? जो मिट्टी से जो बर्तन बनाता है ना कुम्हार, ये, ठीक है, तो ये रिवर एरिया में पाई गई। Two types of pottery are of great significance: painted grey ware (PGW) and black and red ware (BRW). PGW is found at the excavation sites such as Hastinapur and अतरांजी खेरा। कहाँ पाई गई है PGW वाली जो पॉटरी थी? हसनापुर और अतरांजी खेरा में। और BRW जो ये पॉटरी थी ये कहाँ मिली? इन्हें गंगा वैली में। गंगा वैली आप समझते हैं कहाँ से कहाँ तक है?
हिमालय से लेकर के, और इधर कहाँ जाके गिरती है गंगा, कहाँ जाके गिरती है गंगा, बे ऑफ बंगाल में। Both literary and archaeological sources help us to reconstruct the history of the people of the Vedic age. These people were called Aryans. क्या कहते थे इन लोगों को, आर्यंस कहते थे। अब देखिए एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है उसकी सीमाएं कहाँ तक थी या उसका विस्तार कितना था। The Vedas tell us about the geographical extent of place. Several rivers such as Sindhu, सिंधु जिसको हम इंडस नदी कहते हैं, सरस्वती, अब वो सूख चुकी है नदी सरस्वती, गोमती जिसको गोमल कहा जाता है, are mentioned in the hymns of the Rig Veda. The most important rivers seem to be as Sindhu and its tributaries Shutrudi, Satluj, Vyas, Parushni, Ravi, Ashikani, Chenab, Vitasta, Jhelum and Saraswati. The river Ganga and Yamuna are mentioned only once. गंगा और यमुना को सिर्फ एक ही बार उसने मेंशन किया है, बाकी सभी इन रिवर्स को बाबा मेंशन करते हैं अपनी हाइम्स में। From this it appears that the Aryans lived in the geographical area covered by eastern Afghanistan. आर्यंस कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया में देखते हैं तो वो सारा ईस्टर्न अफगानिस्तान है, पंजाब है एंड fringes of western UP, but the main focus of the Vedic culture seems to have been the Punjab and Delhi region. Later the Aryans moved eastward, covering the whole of western UP and the Ganga Yamuna Doab. They set up kingdom in Kosala to the east of the Doab in the Kasi, the region of Varanasi. ये इनका एरिया था आर्यंस का। The group of people who opposed Aryans were described as Dasas or Dasyus. These people spoke different languages and did not perform sacrifices. Later the term Dasa came to refer to slaves or women and men captured in war. They were the property of their owners. ठीक है बेटा, अब देखिए ये आपका इंडिया का मैप आपको दिया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे तो अर्ली एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन दिखाई हुई है। ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ये अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन का है, और ये येलो कलर का जो एरिया जितना भी ये कलर किया गया है ये लेटर वैदिक सिविलाइजेशन है। ठीक है, द वैदिक लिटरेचर आल्सो हाईलाइट्स मैनी changes that took place from early Vedic period to later Vedic period. Some major differences between the two periods has been discussed in the table given below. अब ये चेंजेस हैं, अर्ली वैदिक पीरियड के लोग क्या करते थे और लेटर वैदिक पीरियड में क्या था। सबसे बड़ा चेंजेस, सबसे बड़ा जो डिफरेंसेस है वो तो ये है लिटरेचर में कि ऋग्वेदा जो था कंपोज किया गया था अर्ली वैदिक पीरियड में, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के जो 3 वेद हैं सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा कंपोज किए गए थे। इस समय पे मैनी ट्राइब्स जो थे उनको जनास के रूप में जाना जाता था। जना वॉज रूल्ड बाय चीफ ऑफ द ट्राइब नोन एज राजन, उसको राजन कहते थे, जो इसका चीफ जो मंत्री जो होता था मुख्य। यहाँ पर किंग बहुत पावरफुल था और किंग के अंडर में सभी लोग रहते थे, और किंग वहां पे हेरिडेटरी सिस्टम था। हेरिडेटरी सिस्टम समझते हो, वंशानुगत, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है बेटा, ऐसे और भी इकोनॉमिक लाइफ के चेंजेस दिखाए हुए हैं, सोशल लाइफ के चेंजेस यहाँ दिखाए हुए हैं। इसको आप रीड करेंगे अच्छे से